गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 14 परिमाप एवं क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त करेंगे। शिला को ओढ़नी के चारों ओर किनारों पर गोटा लगाना है। क्या तुम बता सकते हो कि उसे कुल कितनी लंबाई का गोटा चाहिए? परिमाप की अवधारणा। अब हमें गोटा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मापना पड़ेगा ना चारों तरफ से। गोटे की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए ओढ़नी के चारों तरफ मतलब भुजाओं की लंबाई का योगफल ज्ञात करते हैं। ओढ़नी के चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल गोटे की कुल लंबाई के बराबर होगा। गोटे की कुल लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो गई? 1 मीटर। तो 3 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1 मीटर बराबर 8 मीटर। इसी प्रकार अपने फोटो फ्रेम, मेजपोस्ट कई बड़ी जगह जैसे खेत की बाड़, मकान की चार दीवारी आदि बनवाने में चारों ओर की माप करते हुए लोगों को देखा होगा। तुम अपने आसपास के अन्य उदाहरण को सोचो जहां तुम्हें वस्तुओं और जगह की चारों ओर की माप की आवश्यकता लगती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि किसी बंद आकृति के चारों ओर की माप का योगफल उसका परिमाप होता है। निर्मल की गणित की किताब में कुछ आकृतियों के परिमाप ज्ञात करने के सवाल हैं। ये देखिए, ये आकृतियां हैं। क्या इन तीनों आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हो? हम जानते हैं कि परिमाप केवल बंद आकृति का ही होता है। आकृति ब और स खुली आकृतियां हैं, बंद आकृतियां नहीं है, इसलिए इनका परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते। जैसा कि आपने ऊपर दी गई आकृति को हम स्केल द्वारा नहीं माप सकते हैं। निर्मल ने इस आकृति को किनारे पर धागा रखकर इसे पूरा नापा और फिर उसे धागे को स्केल से नापकर परिमाप ज्ञात किया। नियमित आकृतियों का परिमाप। नीचे कुछ आकृतियां दी गई है। ये देखिए, त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये पंचकोण है, पंचभुज है। क्या है ये? पंचभुज, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। यदि इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे? वंदना ने इस प्रकार हल किया। आकृति अ का परिमाप, ये जो त्रिभुज की आकृति दी थी ना हमने देखी, उसका परिमाप 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो बराबर 30 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं समान है, अतः हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3 × 10 बराबर 30 सेंटीमीटर। ऐसी सभी आकृतियां जिनकी भुजाएं समान माप की होती है तथा उनके सभी कोण भी समान माप के हो तो नियमित आकृतियां कहलाती है। क्या तुम सभी नियमित आकृतियों के लिए यह कह सकते हो कि नियमित आकृतियों का परिमाप बराबर भुजाओं की संख्या × भुजाओं की माप? अब जैसे जितनी भुजा होती है जिस आकृति में, वो लिखेंगे हम, और इंटू भुजा की जो एक भुजा की माप होगी उसको हम गुणा करेंगे। इसी आधार पर आकृति ब व स की परिमाप भुजाओं की संख्या 4। ब आकृति में क्या है? भुजाओं की संख्या 4, भुजा की माप बराबर 12, तो 4 × 12 बराबर 48। भुजा की संख्या तीसरी आकृति में 5 और भुजा का माप 7 सेंटीमीटर, तो आकृति स का परिमाप होगा 5 × 7 बराबर 35 सेंटीमीटर। प्रयास कीजिए, सोचो क्या आयत नियमित आकृति है? अगर आपको आयत के परिमाप के लिए कोई नियम बनाना हो तो आप क्या करोगे? अब देखिए, ये आयत है, ठीक है, तो इसमें लंबाई दोनों ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर है और दाएं बाएं की भुजाएं बराबर होती है आयत में। तो हम इसका परिमाप जानने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 14.12 क्षेत्रफल की अवधारणा। आपने पिछली कक्षाओं में बंद आकृतियों व वस्तुओं की अलग अलग सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आओ उसका दोहरान करें। रजनी और ज्योति ने गणित के चौखाने कागज के समान दिखने वाले ग्रिड पेपर पर अपनी हथेलियों की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने की सोची। हथेली की सतह द्वारा कुल पूरे घिरे खानों की संख्या। अब जितने मतलब घिरे हुए खाने, कुल घेरों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। फिर आधे या आधे से अधिक घिरे हुए खानों की संख्या लिखेंगे और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे।
तो इस प्रकार हम हथेली का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आयताकार या वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल। नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियां दी गई है। आकृति एक आयत का चित्र है। यदि ग्रिड पेपर के वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप 1 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। ये देखिए, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और लंबाई 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। आयत ABCD द्वारा घिरे चौखाने की संख्या 10। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आयत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल के बीच कोई नियम दिखाई पड़ता है? हाँ, दिखाई पड़ता है। क्या नियम है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार आकृति 2 व 3 का क्षेत्रफल चौखानों को गिनकर नियम द्वारा आप स्वयं ज्ञात करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये अध्याय आपको वापस पढ़ना है बच्चों और इसको समझना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको हमसे वापस पूछ लेना है। धन्यवाद।